Hi guys, welcome to my channel Creepy Kahaniya. My name is Malini and I am from Odisha. So this is going to be a small introductory video क्योंकि ये मेरा पहला YouTube video है. So मैं basically Odisha से belong करती हूँ, but I'm a little bit of hybrid also because my mom is from Andhra Pradesh and my dad is from Odisha. So yeah, love marriage. Two states was a thing back in 1999 also. So yeah, ये मेरा जो channel है और जैसे मेरा आउटफिट और मेरा बैकग्राउंड है इट डजंट मैच ऑब्वियसली बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट माय चैनल इज़ गोइंग टू बी अबाउट. सो आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना भी होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्या बोलते हैं पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स. सो यू गाइज हैव हर्ड अबाउट हॉन्टिंग ट्यूब, घोस्ट स्टोरीज, अल्फा अक्की, SRP. So yeah, something this is inspired from them only because growing up I have always loved watching ghost stories. क्योंकि जब मैं छोटी थी मम्मी कहानियाँ सुनाती थी, दादी सुनाती थी and I was always fascinated by ghost, witches, this अभी क्या एक ट्रेंडिंग चल रहा था रिसेंटली इल्यूमिनाटी ऑल ऑफ दिस. तो नो माई चैनल इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट बट इट्स गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड स्टोरीज ऑफ यू गाइज. मतलब मैं एक जीमेल आईडी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में, दोनों जगह ही दे दूंगी. तो आप वहाँ पे जाके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो. इधर आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बेसिक सा टेम्पलेट है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपनी कहानी लिखनी है. अगर आपको नाम चेंज करना है या फिर आपको अपने नाम को अनोनिमस रखना है इट्स कम्प्लीटली फाइन. आई अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट येस द कंप्लीट चैनल इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस. सो ये कुछ क्रेजी टॉपिक नहीं है समय रैना के एक्सेंट में, बट इट्स समथिंग आई वॉन्टेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैं पहले सोचती थी कि यार मालिनी क्या हो जाएगा डाल के, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे. तो फिर सोचा यार अनलेस एंड अंटिल यू ट्राई समथिंग इन योर लाइफ व्हाई टू गिव अप, राइट. तो आई थिंक कुछ महीनों से नहीं कुछ सालों से ही मैं सोच रही थी कि यार डू समथिंग यू लव, राइट. सो येस, हियर वी गो. हो गया मेरा इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट वीडियो. तो सिंस इट्स माई फर्स्ट वीडियो वी डोंट हैव कॉन्टेंट फ्रॉम पीपल, so I will be sharing something which has happened with my mom. So let's get started with the story. So this incident had happened around 20 years ago जब मेरी mom was around 22 or 23. So she was in her early 20s and she was a professor in a village called Rengali. So giving you a little context, I had told you in my earlier video कि मेरी mom आंध्र प्रदेश से है. So but she was grown up in ओडिशा. द रीज़न बीइंग मेरे जो नाना जी थे ना वो उस टाइम के सिविल इंजीनियर थे, वेरी प्रोग्रेसिव गाइज. तो that's why they shifted and then she met my dad, they fell in love and they had me XYZ. तो वो लव स्टोरी हो गया. हाँ, तो कमिंग बैक टू द हॉरर एक्सपीरियंस शी हैड. So, she was teaching in a village called Rengali and Rengali से बरहमपुर was almost 40 kilometers और more than that I think. तो वो हमेशा travel करती थी बस से. तो उस टाइम पे you didn't have PGs or you didn't have hotels and such, good facilities were not available. तो इसलिए my mom used to travel every single day. तो but उनके लिए ना बहुत hectic हो जाता था because if anybody is from Odisha in my audience they know कि कितनी गर्मी होती थी. तो ओडिशा एक ऐसा जगह है ना कि गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होगा एंड सर्दी में इट्स गोइंग टू बी वेरी चिली ऑल्सो. तो वैसा क्लाइमेट था एंड दिस वॉज अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल व्हेन देयर इज पीक गर्मी एंड माई मॉम यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल बस एवरी सिंगल डे. तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं कोई आसपास का जगह देख लूँ वेर आई कैन स्टे सो दैट मैं मेरा कम्यूशन जो एवरी सिंगल डे होता है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड शी विल हैव सम टाइम फॉर हर सेल्फ ऑल्सो. तो रेंगाली में ना एक हमारे दूर के चाचा जी रहते थे. इट्स नॉट द लिटरल चाचा जी बट ऐसे दूर के रिश्तेदार, आई डोंट नो मच अबाउट देम. तो उनका एक घर था, तो नीचे वो लोग रहते थे एंड ऊपर का रूम खाली था. तो इट वॉज लाइक अ डुप्लेक्स हाउस एंड दे सजेस्टेड माई मॉम कि मेरी मॉम का नाम मालती है, तो दे सजेस्टेड कि मालती तो आके हमारे साथ रह जाना और खाना वगैरह हम मिलके बना लेंगे एंड यू कैन स्टे ऑन द अपर फ्लोर. तो मेरी मॉम बहुत खुश हो गई कि यार बहुत सही बात है, मेरे को कम में भी मिल रहा है. इट वॉज वेरी सस्ता एंड इट वॉज ऑल चिल ऑल्सो. वो एरिया बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, इट वॉज ऑल सराउंडेड बाई ट्रीज. तो माई मॉम लव्ड दैट प्लेस इन जनरल. तो मेरी मॉम ने सोचा ठीक है मैं शिफ्ट हो जाती हूँ. तो शी शिफ्टेड
इन ऑन फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होता था कॉलेज को, तो शी शिफ्टेड ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे आई थिंक अर्ली मॉर्निंग शी शिफ्टेड, और उन्होंने उस दिन सो वो जो चाचा चाची रहते थे, दे वर ओल्ड, लाइक दे वर इन देयर लेट 50s. तो उन्होंने हेल्प किया मम्मी का, बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा, और उन्होंने बोला कि कुछ भी ज़रूरत होगा बेटा बोलना. तो मेरी मम्मी ऊपर गई एंड शी स्टार्टेड सेटिंग अप थिंग्स. तो रूम वॉज काइंड ऑफ क्रीपी. मेरी मम्मी जब मेरे को ये स्टोरी सुना रही थी, शी रियलाइज एट दैट टाइम कि यार मालिनी, रूम सच में क्रीपी था. उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ. तो रूम, एज यू, आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू हाउ दैट लुक्ड. सो इफ़ यू एंटर करते ही एक हॉल आता है. उस हॉल में यू हैव अ रॉकिंग चेयर, टिपिकल हॉरर स्टोरी सेटअप. तो वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर था. रॉकिंग चेयर के पीछे मतलब जस्ट पीछे यू हैड अ टेबल फैन. ओके, टेबल फैन के एग्जैक्ट, वो सेटअप के एग्जैक्ट ऑपोजिट में यू हैड अ रूम विच हैड अ कॉट एंड बेसिक चीज़ें थी. लाइक यू हैड अ मटका इन विच यू हैड वाटर. उस टाइम पे एवरी हाउसेज डिडंट हैव अ फ्रिज. सो उसके बगल में वॉशरूम था, एंड आगे तरफ यू हैड बैल्कनी एंड देन टेरेस. तो मेरी मम्मी सोची कि पहले मैं रूम वूम सब सेट कर देती हूँ, कपड़े वपड़े निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी. So, my mom, when she was 22, she had hairs until her ankles. I'm not kidding, guys. अभी तो मम्मी कभी कभी बॉय कट करा लेती है, कभी कभी बॉफ कट करा लेती है, बट उस टाइम पे she loved keeping hairs. तो उनका पूरा ऐसे एंकल तक बाल था. तो she just rolled her hairs and उन्होंने कपड़े धोए. कपड़े धो के वो साइड पे रखी and she went to sit on the rocking chair. अभी my mom is a very very sound sleeper. Like अगर वो एक बार ऐसे सो गई पूरा नींद में, तो फिर भी वो उठ जाएंगी. लाइक आई थिंक आई टोल्ड रॉन्ग. साउंड स्लीपर नहीं, वो बहुत लाइट स्लीपर है. मतलब उनको बेसिकली कोई भी आवाज़ हो वो उठ जाएंगी. उनका नींद इतना कड़क नहीं है. मैं ऐसी हूँ यार, मैं अगर एक बार सो गई और थक के सोई हूँ, तो आई थिंक ओनली earthquake can wake me up. So मेरी मम्मी, I think मेरी मम्मी पे मैं नहीं गई हूँ इतना. तो yeah, she was just sleeping. She just closed her eyes. और उनको ना अपने सामने, मतलब वो ड्रीम में देख रही हैं. ओके, she has lied down on her rocking chair and she's just closed her eyes for 30 seconds and she could see a figure in front of her. तो अभी my mom is, as I told you, बहुत ही लाइट स्लीपर है. तो वो अचानक अपना आँख खोल दी. ठीक है, सो शी जस्ट ओपनड हर आईज एंड शी इज़ लाइक कि ये क्या हुआ, मतलब व्हाट जस्ट सडनली हैपेंड, वाज आई हैलुसिनेटिंग और डिड आई. ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप ऐसे सो जाते हो एंड देन अचानक उठते हो, फिर भी यू कैन नॉट गेट अप प्रॉपरली, आपके आँख के सामने अंधेरा ही होता है. शी थॉट दैट एंड शी वेंट टू बाथ. अभी वहाँ पे शावर था उस टाइम पे भी. तो मम्मी ने क्या किया, शी ओपनड हर हेयर्स एंड शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द शावर एंड अगेन शी क्लोज्ड हर आइज. एंड गाइज, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी मम्मी ने आंख बंद किया और उनके जस्ट बगल में शी कुड फील दैट समबडी इज स्टैंडिंग, अ फिगर. शी कैन नॉट डिस्क्राइब इट कि उसका आँख नाक मुंह कैसा था, बट अ शैडोई फिगर. नाउ माई मॉम is trying to open her eyes, but वो खोल नहीं पा रही है. Okay, मतलब how do I explain? She's standing in front of the shower, her hairs are open and she has closed her eyes. She could feel something बगल में, but she's trying to open her eyes, but she's not able to open it. तो मेरी मम्मी बेसिकली फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे कि यार अभी मैं क्या करूँ. So she started reciting गायत्री मंत्र. Okay, in her subconscious mind, she started reciting Gayatri Mantra 5 बार, 10 बार, 15 बार, and then finally she could open and she saw कि यार कुछ भी तो नहीं है. तो मेरी मम्मी took a step back and said कि यार ये क्या हो रहा है. तो my mom at that time, she was a very logical person, like any other ghost story. She didn't believe in उनको. See, she is a very big believer of भगवान जी, but उनको लगता था यार नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड मेरी मॉम बहुत बहादुर थी. लाइक शी वॉज अ टॉम बॉय ऑफ हर क्लास. ग्रोइंग अप उन्होंने बाल बाल रख लिए, शी बिकेम फेमिनाइन. बट व्हेन शी वॉज ग्रोइंग अप, व्हेन शी वॉज अ टीनेजर, शी वॉज अ वेरी वेरी शरारती बच्चा ऑफ द क्लास. शी यूज्ड टू बंक क्लासेस, शी यूज्ड टू हिट गाइज, ऐसे पूरा टॉम बॉय होके ऐसे गली में घूमना. शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मेरी मम्मी डरने वाली तो नहीं थी. शी अगेन ट्राइड कॉम्प्रीहेंडिंग कि हाँ यार छोड़ो, कुछ हुआ होगा. So she again just put water on her hairs and again she on the shower and she stood in front of it again. Abhi she took a while to close her eyes. वो अचानक ऐसे बंद नहीं की. She washed her face and everything and she closed her eyes finally. अभी क्या हुआ,
मम्मी ने जस्ट आंख बंद किया है। अभी अगर सपना आता है, इट टेक्स टाइम, राइट? लाइक इट टेक्स एटलीस्ट 5-10 मिनट्स कि हाँ तुम डीप स्लीप में गए हो तब जाके सपना आया है। मेरी मॉम, माई मॉम हैज़ जस्ट क्लोज्ड हर आइज, like she has just closed her eyes, and she could see two ugly hands coming in front of her like this. मतलब just imagine, she's standing in front of the shower, she has closed her eyes, she has opened her hairs, and two hands from, ये shower है तो इधर wall होगा, right? तो wall के अंदर से दो हाथ आ रहे हैं, and my mom could fucking feel it, guys, and she's like, fuck, अब मैं क्या करूँगी? And she cannot move her body, she's frozen, she has gone to sleep paralysis without in the sleeping position, she's standing and she has frozen. ओके वो कुछ भी नहीं कर पा रही, वो हिल नहीं पा रही है, वो आगे नहीं जा पा रही है, एंड शी इज़ लाइक कि अभी मैं क्या करूँ? तो अगेन शी स्टार्टेड रिसाइडिंग गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, ओम नमः शिवाय, उनको जो आता है ना पैनिक वाली सिचुएशन में, शी स्टार्टेड रिसाइडिंग ऑल ऑफ दैट। एंड ऐसा हम बोलते हैं ना कि व्हेन वी आर स्टक अप इन अ सिचुएशन वी लाइक यार भगवान जी इस बार बचा दो, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा। तो शी वॉज बेसिकली, यार बच्ची थी वो 22-23 साल की, तो शी वॉज डूइंग दैट, एंड देन फाइनली शी गॉट अप आफ्टर 5 मिनट्स एंड वो पूरी तरह भीग चुकी थी स्वेट से, एंड शी इज़ लाइक कि ये क्या था? मतलब अभी तो शी इज़ नॉट इवन थिंकिंग ऑफ लॉजिकल थिंग्स, शी इज़ लाइक यार ये क्या था, what was this? तो वो क्या कि शी जस्ट वॉश्ड हर हेयर स्लाइटली एंड शी रैन आउटसाइड, एंड वो इतनी थक गई थी ना, इट वॉज सो ट्रॉमाटाइजिंग फॉर हर ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस। तो वो जाके बैठ गई अपने रॉकिंग चेयर पे, एंड शी स्टार्टेड मूविंग दैट रॉकिंग चेयर आगे पीछे, एंड शी ऑन दैट टेबल फैन विच वॉज बिसाइड इट। मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, राइट, कि मतलब रॉकिंग चेयर के बगल में यू हैव अ टेबल फैन। तो आपको पता है पुराने ज़माने के टेबल फैन गड़ गड़ करके साउंड आता है ना। शी स्विच्ड इट ऑन एंड शी जस्ट सैट इन द रॉकिंग चेयर, एंड उनको अभी आंखें बंद करने में डर लग रहा है ऑब्वियसली। तो वो सोच रही हैं कि मैं थोड़ा, मेरा पसीना वसीना चला जाए तो मैं ऊपर चली जाऊँगी कपड़े सुखाने, फिर आई विल गो टू द चाचा चाची एंड टेल देम दैट दिस इज़ वॉट शी एक्सपीरियंस्ड। एंड उनको अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी आई एम हेलुसिनेटिंग, इतनी गर्मी है, मैं मे बी मैं कुछ सोच रही होंगी। शी वॉज स्टिल इन अ 20-30% ऑफ डिनाइल। तो क्या हुआ, शी वॉज स्लीपिंग इन द रॉकिंग चेयर एंड माई मॉम क्लोज हर आइज अगेन। थकावट बोल लो या फिर उस मोमेंट पे हो गया बोल लो, शी क्लोज्ड हर आइज अगेन, एंड दिस टाइम शी फेस्ड समथिंग मोर हॉरिफिक। वो जो टेबल फैन नहीं था उनके बगल में, शी कुड सी अ फेस। शी मतलब स्लीपिंग लाइक दिस इन द रॉकिंग चेयर, इधर उनका टेबल फैन है और उनके बगल में शी कुड सी अ फेस फॉर्मिंग। उनकी तो फट गई मेरी लैंग्वेज में, तो मतलब उनकी फट गई, एंड शी इज़ लाइक कि भाई अब क्या करना है, अब व्हाट डू आई। तो उनको पूरा यकीन हो गया कि शी इज़ इन अ फिक्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड इससे अब बाहर निकलना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो क्या की, वो अपने आँख बंद किए हुए स्टेट में ही शी गॉट अप, ओके, एंड शी वॉज जस्ट वेयरिंग अ टाल। तो वो ढूंढी कि आसपास कुछ तो उन्होंने डाला होगा कपड़ा वगैरह, शी कुड मूव हर बॉडी। तो शी जस्ट टुक अ साड़ी, उन्होंने कुछ तो लपेट लिया अपने ऊपर, एंड शी रैन डाउन स्टेयर्स। मतलब वो उस मोमेंट पे भी शी वॉज रिसाइटिंग ऑल मंत्रास एंड ऑल, एंड शी वॉज जस्ट प्रेइंग कि मैं कैसे बस चाचा चाची के पास पहुंच जाऊँ एंड देन आई विल डील विद अदर थिंग्स। तो वहाँ पे जाके पहुंच गई, एंड माई मॉम ब्रोक डाउन, शी स्टार्टेड क्राइंग, हाउलिंग बेसिकली कि व्हाट वाज दैट, मतलब ये क्या है, ये तो इट कैन नॉट बी दिस कैन नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। तो चाची ने उनको संभाला एंड शी सेड कि तुम बैठ जाओ, मैं कुछ ठंडा लाती हूँ, तुम बैठो, लेट्स टॉक अबाउट इट, तुम चिंता मत करो। शी वॉज जस्ट टेलिंग माई मॉम टू काम हर सेल्फ डाउन। तो like she went down and उनको थोड़ा टाइम लगा to revive herself and think clearly. So my चाची, not my चाची, the चाची over there asked कि मालती तूने नहाने से पहले क्या किया था। तो in my story I forgot to tell you one intricate detail. क्या हुआ था, my mom before getting into bathing, she took उनका जो कपड़ा उन्होंने धोया था ना, she took it to the terrace सुखाने के लिए। तो वहाँ पे सुखाते वक्त शी हैड लेफ्ट हर हेयर्स वाइड ओपन, एंड वो सुखा के नीचे आके फिर वो नहाने गई थी। तो इधर क्या हुआ,
वो जो उनका घर था ना, डुप्लेक्स वाला घर, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में एक पेड़ था. इट वॉज अ बैनियन ट्री एंड इट हैड दिस सिटिंग वाला, वहाँ जो बूढ़ा बूढ़ी बैठ के बातें नहीं करते, डिस्कस करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो वैसा कुछ था. और उस बरगद के पेड़, आई गेस, उसके पीछे ही एक हाउस था, एक घर था. वो जो घर था ना, इट वॉज अ खंडर, लाइक नोबडी यूज टू स्टे ओवर देयर. द चाची वॉज टेलिंग कि तुम बाल खुला करके ऊपर क्यों गई थी एंड ऑल दैट. तो मेरी मम्मी बोली कि क्यों नहीं जा सकती मैं, लाइक मैं तो बस कपड़े सुखाने गई थी, इसमें क्या हो गया. तो देन द चाची स्टार्ट्स टेलिंग अ स्टोरी कि उनका जो वो जो बरगद के पेड़ के पीछे वाला जो घर है ना, उधर एक इंसिडेंट हुआ था. तो देर वॉज दिस गर्ल. शी वॉज बेसिकली नॉट दैट ब्यूटिफुल, जो गांव वालों का ये स्टोरी है, मानना है. वी आर नो बडी टू जज एनी बडीज ब्यूटी, बट उस टाइम पे गांव वाले का ऐसा था कि द वुमेन ओवर देयर, शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी काइंड, वेरी लविंग, बट शी वॉज नॉट वेरी प्रिटी. तो आई थिंक 20-25 ईयर्स अगो द डेफिनेशन ऑफ बीइंग प्रिटी वॉज टू बी फेयर. तो बेसिकली वो थोड़ा डार्क स्किन्ड थी. तो पीपल यूज टू मॉक हर एंड स्टफ. उसका जो हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर था, हैंडसम था, एंड ही वॉज एपरेंटली चीटिंग ऑन दिस वुमेन. तो ये कैसे पता चला? बिकॉज वो खुल्लम चीट करता था. मतलब ही यूज टू ब्रिंग वुमेन टू देयर हाउस, ही यूज टू अब्यूज दिस वुमेन इन द हाउस. एंड उसका नाम माला था. तो दैट इज़ वॉट आई कैन रिमेंबर. मेरी मॉम ने जब ये स्टोरी सुनाई था, आई थिंक इट वॉज 2-3 years बैक. तो उसका नाम माला था एंड उसको अपना वो जो उसका पति था उसको बहुत मारता था, टॉर्चर करता था, एंड शी इवेंचुअली इवन गॉट प्रेग्नेंट. तो दिस हस्बैंड वॉज एल्कोहलिक, अब्यूजिव, ही यूज टू ब्रिंग वुमेन इन टू द हाउस, एंड वो एक रकस था बेसिकली. एंड माला यूज टू शेयर एवरीथिंग विद दिस चाची. ओके, तो माला ने एक बार बोला कि उसको लंबे बाल बहुत पसंद है, बट सिंस शी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन इट, उसके इतने अच्छे बाल नहीं थे. इट वॉज वेरी, अगर ग्रो भी करते थे, इट यूज टू बी वेरी थिन. तो शी वॉज अ फैन एंड शी यूज टू लव अ वुमेन हु हैड लॉन्ग थिक हेयर. तो चाची ने वही कनेक्शन बोला कि शी इवेंचुअली डाइड इन हर हाउस, एंड सब बोलते हैं कि द हस्बैंड ओनली मर्डर्ड हर एंड समथिंग लाइक दैट. कि एक दिन एक रात को बहुत आवाज़ आ रहा था एंड नोबडी टुक अ स्टैंड फॉर हर, एंड शी इवेंचुअली हर बॉडी वॉज फाउंड इन द हाउस. सो द हस्बैंड magically died a week later in the same house in the same way. तो उसके बाद से ही that house became खंडर and people could see her saya and all around the house every time. And she was not a ghost. मतलब how do I explain? मेरी दादी एंड नानी यूज टू से कि एक डिफरेंस होता है कि तुमको बस सोल दिखेगा तो दैट इज़ प्रेतात्मा, समथिंग लाइक दैट. मैं इतना सब कुछ उसमें बिलीव नहीं करती हूँ अबाउट द टाइप्स ऑफ घोस्ट, बट या शी वॉज बेसिकली वॉन्डरिंग घोस्ट. उनको शायद she didn't receive salvation, so she was roaming here and there, and she was very very much attracted to women who had long hairs. Attracted in the sense ऐसा नहीं in that way, but yeah, she used to basically, वो गुस्सा हो गई कि मेरी मम्मी के इतने अच्छे बाल क्यों थे, and she just came behind her. तो my mom froze. She's like कि आपने ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स. तो चाची बोली शी इज़ नेवर, दैट घोस्ट हैज़ नेवर what to say, harmed anybody and stuff like that. तो मेरी मॉम बोली नहीं भाई, नौकरी जाए भाड़ में, अब के लिए मैं देख लूँगी कि आगे क्या करना है. But she packed her bags and she left the same day. And she told my Nana ji that I will travel for some time, but I'm not going to stay anywhere alone like this anytime. So yeah, this was a story. तो मैंने कुछ कुछ तो मतलब exact तो नहीं बोले होंगे because I heard the story long back, but the context was कि there was this wandering atma, saya, whatever, and it just got attracted seeing my mom's long hair, and she was behind my mom for this. So that's it guys, that was the story. So thank you for listening and having patience. जिसने भी end तक story सुना है, thank you so much. It's my first YouTube video and मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि डालूंगी, so I finally completed it. अभी आप लोगों को अगर कुछ शेयर करना है तो अगेन दिस इज़ माई Gmail ID, इट्स इन माई पिन्ड कॉमेंट एंड माई डिस्क्रिप्शन. सो प्लीज़ डू शेयर. आई एम गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट शेयरिंग ऑल स्टोरीज, एंड हार नहीं मानना है. आई हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो विच आई विल बी शेयरिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय.